वेलकम टू किडनी डिसीज एंड ट्रांसप्लांट चैनल। मेरा नाम है आदित्य और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। तो हमारा टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे, आज हम डायलिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे, डायलिसिस क्या होता है, क्यों किया जाता है और कितना खर्चा लगता है, कितने टाइम तक होता है, क्या ये लाइफ टाइम होता है। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आज इस बारे में। खर्चा कितना लगता है, क्या ये सस्ते में भी होता है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि ये फ्री में हो जाए, और डायलिसिस होते होते क्या ये ठीक हो सकता है बीमारी आपकी। बिल्कुल ठीक हो सकता है। हमने कुछ पेशेंटों से बात करी है तो उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आपके साथ ताकि आप लोगों की मदद हो सके। तो मैं आपको ये बता दूं, ये चैनल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मेरा भी ट्रांसप्लांट हुआ था 1 साल पहले और मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया कि मेरी भी किडनी 1 साल पहले ख़राब हुई थी और 6-7 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। तो मैं इस चैनल पे वो सारी वीडियो डालने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में, मुझे क्या दिक्कत हुई, क्या चीज़ मैंने झेली है और कैसे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। वो सारे प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, कितना खर्चा लगा, ताकि आप लोग अगर प्लान कर रहे हो या किसी का आपके जानने वाले का प्लान कर रहे हो तो उनकी मदद हो सके। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तक पहुंच सके, ताकि आप लोगों की मदद हो सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं डायलिसिस के बारे में। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो कि किडनी काम नहीं करने के बाद की जाती है। माने किसी बंदे का या किसी का भी किडनी खराब हो जाती है, दोनों किडनी खराब हो जाती है और वो CKD स्टेज में 5 में आ जाता है। डॉक्टर बोल देते जी आपका तो किडनी डायलिसिस करानी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। तो फिर आपको अगर डॉक्टर ने बोल दिया है तो आप चाहें तो सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और डॉक्टर पे जा सकते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हैं ताकि आपका मन का डाउट क्लियर हो जाए। और मैं तो कहता हूँ अगर इतनी बड़ी बात है तो बिल्कुल जानी चाहिए। आप जाइए, अगर दूसरे डॉक्टर ने बोल दिया डायलिसिस कराना है तो फिर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, डायलिसिस आपको कराना ही पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आज 1 साल पहले डॉक्टर ने मुझे बोला डायलिसिस कराना पड़ेगा, आपकी किडनी खराब हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था कि मतलब क्या बोल दिया उन्होंने। मैंने बोला नहीं नहीं ये ऐसे ही बोला होगा इसने, चलो दूसरे डॉक्टर पे चलो। जब दूसरे डॉक्टर पे गया तो उन्होंने ही बोला कि जी आपकी बिल्कुल ख़राब हो गई है और अर्जेंट बेस में डायलिसिस कराइए, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेरा क्रेटनाइन लेवल उस टाइम पे 26 पे पहुंच चुका था। तो डॉक्टर ने बोला अर्जेंट करवाइए। तो उसी दिन रात में हम एडमिट हुए थे और मेरा डायलिसिस हुआ था। तो अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया डायलिसिस करानी तो आपको करवाना ही पड़ेगा। और डायलिसिस कैसे होता है? डायलिसिस एक मशीन के द्वारा किया जाता है, जो कि आपके शरीर का जो ब्लड होता है वो उस मशीन में जाती है। उस मशीन में प्यूरिफाई होता है जो आपके शरीर में गंदगी होती है। क्योंकि किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम ये होता है जो भी आपके शरीर में गंदगी है उसको एकत्रित करके मूत्र के द्वारा निकाल देना। जो भी गंदगी है, टॉक्सिन्स है, यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है और बाकी जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस हार्ट में आकर पूरी बॉडी में चला जाता है। किडनी तो हमारी 24 घंटे काम करती है, तो वो गंदगी जमा हो नहीं पाती, वो यूरिन के थ्रू निकल जाती है। लेकिन डायलिसिस केस में ऐसा नहीं है। डायलिसिस में 4 घंटे डायलिसिस होता है आपका। उस मशीन में आपकी ब्लड जाएगी, जो भी गंदगी होगी, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे सारे मेंटेन होंगे, और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, ये यूरिन तो बनता नहीं है जब किडनी खराब हो जाती है, तो यूरिन बनेगा नहीं, तो उस एक्स्ट्रा पानी को निकाला जाता है और आपकी बॉडी में वापस प्यूरिफाइड ब्लड को डाल दिया जाता है। डायलिसिस के टाइम पे आपको बहुत सी चीज़ें लिमिट की जाती है, जैसे आपका पानी पीना लिमिट कर दिया जाता है। वो डॉक्टर आपके रिपोर्ट को देख के बताएंगे कितना आपको पानी पीना है। डॉक्टर ने जितना आपको बोला है आप कृपया उतना ही पानी पीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है आपके बॉडी में, सांस की दिक्कत आ जाती है। अगर ज़्यादा पानी पी लेते हो हार्ट में, फेफड़ा में दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कतें आ जाती है। तो डायलिसिस कैसे किया जाता है? स्टार्टिंग में 1-1.5 महीने के आसपास आपके नेक से किया जाता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। एक कैथेटर डलता है यहाँ पे, उस कैथेटर आपके बहुत अंदर तक जाता है। उसमें एक पाइप डलती है और उस पाइप से ब्लड निकलता है और डायलिसिस मशीन में जाता है, वही प्यूरिफाई होता है। फिर वो दूसरी पाइप के थ्रू उसी रास्ते से ब्लड वापस जाता है। तो डायलिसिस के बाद आपको काफ़ी कमजोरी भी फील होती है काफ़ी टाइम तक, लेकिन वो ब्लड प्यूरिफाई होकर आता है, क्योंकि बाहर की मशीन सफाई कर रही है, खून निकल रहा है, तो थोड़ी सी कमजोरी होना आवश्यक है। तो उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, ये क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं कैथेटर, तो दूसरा सॉल्यूशन ये है आपके हाथ में फिस्टुला बनता है, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। 2 नसों को जोड़ दिया जाता है ऑपरेशन करके, ताकि उसका फ्लो एक जगह हो सके। उस दोनों जगहों को जोड़ दिया गया है, उसका नाम एवी फिस्टुला रख दिया गया है। उसके बाद जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, एक 2 पाइप लगती है, 2 निडल घुसती है आपके नसों में, और जो निडल होती है वो पाइप से जुड़ी हुई होती है। एक से एक ब्लड निकलता है, मशीन में जाता है, प्यूरिफाई होता है, अपना प्रोसेस लेता है,
जो एक्स्ट्रा वाटर होते निकलते हैं, जो गंदगी होती है वो साफ़ होती है। फिर वो साफ़ होकर के दूसरे पाइप से होकर के आपके शरीर में वापस आती है। ये 4 घंटे का प्रोसेस चलता है और उस जब ये ख़त्म हो जाए तो आप आराम से अपने घर जा सकते हैं। और जब आप घर जाएँ तो डॉक्टर ने जो आपको दवाइयाँ दे रखी है, जिस टाइम से दे रखी है और जैसे प्रेस्क्राइब किया हुआ है, कृपया कर दवाई आप वैसे लें। और जो आपको डाइट बता रखी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कृपया करके आप वैसे ही वही चीज़ें खाएँ। और चलिए बात करते हैं, क्या डायलिसिस कराते-कराते आपकी किडनी ठीक हो सकती है? बिल्कुल, ठीक हो सकती है। मैंने अपने जहाँ पे मैं डायलिसिस कराता था, कम से कम 20 से 25 लोग थे। उसमें से मेरी 5 लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया था कि उनकी किडनी ठीक हो गई थी। और भी लोगों से बात हुई, जैसे वहाँ के टेक्नीशियन थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, 1 साल, 1.5 साल के एक्सपीरियंस में करीब 100 में से 10-12 लोगों की किडनी ठीक हो गई थी। तो उनसे मैंने बात करी कि ऐसा क्या हुआ था किडनी ठीक हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि किडनी वापस खराब हो गई। तो चलिए पहले मैं टेक्नीशियन की बात बताता हूँ, जिनकी किडनी ठीक हो गई और अभी तक सही चल रही है। तो उनसे मैंने बात करी कि भैया क्या हुआ, इनकी किडनी ठीक हो गई थी? तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल उनकी किडनी ठीक हो गई थी, डायलिसिस कराते थे, उनका क्रेटनाइन लेवल जो भी केएफटी रिपोर्ट में गलत चीज़ें थी वो सब सुधरने लगी थी धीरे-धीरे। तो वो डॉक्टर के पास रेगुलर जाने लगे, डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी, टेस्ट प्रिस्क्राइब किए। तो उनका डायलिसिस जैसे हफ्ते में 3 बार होता था, फिर 2 बार हुआ, फिर 1 बार हुआ, फिर 2 हफ्ते में हुआ, फिर 3 हफ्ते में 1 बार हुआ, फिर महीने में हुआ, फिर 2 महीने में, ऐसे करके घटाते-घटाते डायलिसिस को बिल्कुल रोक दिया गया। आज वो बिल्कुल आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसी तरह से जब मैंने दूसरे पेशेंट से बात करी जिनकी किडनी ठीक हो गई थी और फिर वापस खराब हो गई, तो उन्होंने बताया उनकी जो किडनी ठीक हो गई, उसके 6 महीने बाद वापस खराब हो गई। तो मैंने पूछा इसका रीज़न, तो उन्होंने बताया वो लोगों ने अपना ध्यान नहीं रखा। भगवान ने इतना बड़ा वरदान दिया था उनको, किडनी ठीक कर दी थी, उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा। लाइक खाना-पीना, सारी चीज़ें, ड्रिंकिंग, लाइफ़स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, तो उस वजह से उनकी किडनी वापस खराब हो गई। तो ये एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों के साथ भी अगर इतना अच्छा वरदान आपको मिलता है, तो कृपया कर अपना ध्यान रखें और उस किडनी को काफ़ी टाइम तक चलाएँ, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो आज इस टॉपिक पे हम इतना ही बात करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेरी या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे या फिर उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो हम बनाएंगे इस पे किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। और आपको किसी और टॉपिक पे बनवाना है वीडियो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू और नमस्ते। मेरा नाम है आदित्य। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।